गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने चैप्टर सारणिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ज्ञात करना सीख लिया था। सारणिक की सहायता से किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक मीन्स माइनर और सहखंड कहते हैं हम कोफैक्टर को। ठीक है। उपसारणिक जिससे आप पढ़ते थे समुच्चय, उसी प्रकार आप उसका उपसमुच्चय ज्ञात करते थे, कुछ वैसा ही आपका उपसारणिक भी है। ठीक है। परिभाषा क्या कहती है आपकी, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक। सबसे पहले आपके उपसारणिक होते किसके हैं, हर एक अवयव के। जैसे हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अवयव आपके पास हैं। तो इस अवयव का भी एक उपसारणिक होगा, इस अवयव का भी एक उपसारणिक होगा। अब बात ये आती है कि उस उपसारणिक को ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसमें लिख रहा है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। यानी कि उपसारणिक हमें कैसे प्राप्त हो रही है, जिस एलिमेंट की हमें उपसारणिक प्राप्त करनी है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में स्थित है उसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो उस सारणिक का क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। इसको हम एम आई जे से व्यक्त करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारणिक इतने में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ये 6 आप देख रहे हैं, 6 कहाँ स्थित है, इस रो और इस कॉलम में। तो 6 जिस रो और जिस कॉलम में स्थित है आप उसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 2 7 8। तो ये क्या है, उपसारणिक किसकी, इस अवयव 6 की। लेकिन इस अवयव 6 को हम कहेंगे क्या, किस में स्थित है, ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम में। M 2 3, M स्टैंड्स फॉर माइनर, M लिख रहे हैं हम माइनर कहने के लिए। और 2 3 का मतलब है दूसरी रो और तीसरी कॉलम में ये एलिमेंट 6 आपका स्थित है। कहाँ स्थित है, दूसरी रो और तीसरी कॉलम में। ऐसे यहाँ पर फिर कैलकुलेट करना आप जानते ही हैं सारणिक को, 8 एकम 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 6। ठीक है, ये क्या आ गया, अवयव 6 के लिए उपसारणिक का मान आ गया। ठीक है। यदि हम कहते हैं 8, इस 8 के लिए आप उपसारणिक ज्ञात कीजिए, तो 8 के लिए उपसारणिक क्या होगी, 8 स्थित कहाँ है आपका, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में। यानी कि आप क्या ज्ञात करते, M 3 2, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में ये स्थित है। तो बचेगा क्या आपका, इस थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को आप छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 1 3 4 6। तो बचेगा क्या आपका 1 3 4 6। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6 माइनस 4 3 12, कितना आएगा, माइनस 6। इसके लिए आपका किसका काम आ गया, ये माइनर की उपसारणिक ज्ञात हो गई। ये आपका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। ठीक है, हर एक अवयव के लिए एक उपसारणिक आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपका जो परिभाषा कह रही थी तो आप उससे समझ सकते हैं। अवयव ए आई जे का उपसारणिक क्या है, एक सारणिक ही है। यानी कि ये सारणिक क्या है, आपका उपसारणिक है। किस एलिमेंट के लिए, एलिमेंट 8 के लिए। ठीक है, और ये प्राप्त कैसे होता है, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में स्थित है उसको आप छोड़ देंगे तो जो सारणिक बनेगी वो उस एलिमेंट की क्या कहलाएगी, उपसारणिक कहलाएगी। अब हम जानेंगे सहखंड किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आसान है, आपने उपसारणिक जान लिया। अब कह रहा है कि एक अवयव का सहखंड जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, सहखंड, हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। आपका जो माइनर था, जो उपसारणिक था, उसको आप एम आई जे से व्यक्त करते हैं, लेकिन सहखंड को आप किससे व्यक्त करते हैं, ए आई जे से। तो ए आई जे आता कैसा है, बस कोई दिक्कत नहीं, जो आपका माइनर मिला है, उपसारणिक मिला है, उसको चिन्ह के साथ आप ले लीजिए। चिन्ह के साथ कैसे, -1 की पावर आई प्लस जे। जैसे यहाँ पे अगर ए 2 3 का आप मान ज्ञात करते तो -1 की पावर 2 + 3 और M 2 3। ठीक है, यानी कि आप उन्हीं माइनर्स को, उपसारणिकों को किसके साथ लिख दीजिए, चिन्ह के साथ व्यक्त कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, उस अवयव का सहखंड कहलाएगा, उसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लें, सारणिक ये है आपके कि सभी अवयव के उपसारणिक भी ज्ञात करिए और सहखंड भी ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए उसका उपसारणिक क्या होगा, एम आई जे, M 1 1 M 2 2 M 2 3 ऐसे करके प्राप्त होंगे आपको।
तो A11 कितना है 1 है, इसलिए M11 क्या होगा, तो M11 देखिए 1 कहाँ स्थित है, इस कॉलम और इस रो में, तो इसको आप छोड़ देंगे, बचेगा क्या 3, यही उसके लिए क्या हो गया, उपसारणिक हो गया। ठीक है, ऐसे आप बात करेंगे M12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आप छोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका 4 क्या बना उसके लिए, उपसारणिक बना A12 के लिए। ऐसे आप A21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम क्या बचेगा -2, तो ये आपका -2 उपसारणिक हुआ उसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। ऐसे ही A22 M22 की अगर हम बात करें तो ये 3 है, इसके लिए उपसारणिक क्या होगी, इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ देंगे तो 1, ये क्या हो गया उसके लिए, उपसारणिक हो गया। ठीक है, अब आप सब के लिए अगर सहखंड की बात करेंगे, आपको यदि A11 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये 1 + 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस उपसारणिक का आपका A11 का आपको कोफैक्टर यानी कि सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 का आपने मान ज्ञात ही कर रखा है 3, तो वो 3 ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 इज़ अगेन 1, 3 आ गया आपका। ऐसे ही कहने का मतलब है सहखंड क्या हुआ, कोई विशेष फर्क नहीं है, बस आप माइनर्स को यानी कि उपसारणिकों को किसके साथ व्यक्त कर रहे हैं, चिन्ह के साथ व्यक्त कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, उसका सहखंड बन गया। ठीक है, ऐसे आपके उदाहरण नंबर आप 21 भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि हम और भी आप इसको एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे, जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे। एक्सरसाइज 4.4 आप आराम से हल कर सकते हैं, उपसारणिक और सहखंड आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। पहले आज हम सहखंडज पढ़ेंगे, व्युत्क्रम उसके बाद निकालना सीखेंगे। पहले हम सहखंडज ज्ञात कर लेंगे, सहखंडज क्या होते हैं आव्यूह के लिए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आपका क्या ज्ञात करना सीखा, हमने सहखंड निकालना सीखा, तो हर एलिमेंट का एक सहखंड ज्ञात हो गया आपको, हर एलिमेंट का एक सहखंड आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इस सहखंड की हम एक मैट्रिक्स बना दें। जैसे हमने क्या किया, ये एक मैट्रिक्स थी आपके पास, इसके हमने सहखंड निकाले, इस एलिमेंट के लिए सहखंड A11 होगा, इसके लिए A12 होगा, यहाँ कैपिटल से निरूपित करते हैं सहखंड को, मैंने बताया आपको। ठीक है, ये हुआ। अब इसी का परिवर्त निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकालना आपने सीखा ही है इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे रो ये थी, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम बना दिया। ठीक है, तो सहखंडज का एक हम आव्यूह बनाएं, आव्यूह बोल रही हूँ मैं, सारणिक नहीं बोल रही हूँ। सहखंडज का आव्यूह बनाइए और उस आव्यूह का क्या ले लीजिए आप, परिवर्त ले लीजिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, उस आव्यूह का आपका सहखंडज कहलाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडजॉइंट किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सभी अवयवों का पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक की सहायता से आप उसका कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर मतलब सहखंड, फिर उस सहखंड की एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, फिर उसका जब आप परिवर्त लेंगे तो वो परिवर्त क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का सहखंडज कहलाएगा। ठीक है, एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल आपने देखा अभी, ये सब उसने क्या लिया, इन सब का माइनर कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर मतलब सहखंडज, तो सहखंडज को उसने रखा। ठीक है, अब उसका यदि हम परिवर्त ले लेंगे, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में परिवर्तित कर देंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप और सवालें करके देखेंगे। उसके बाद हम एक फॉर्मूले पे चलेंगे, ये यदि A कोई n कोटि का आव्यूह है तो A एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू मॉड A इंटू आई, मॉड A दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई जान ही रहे हैं आप, तत्समक आव्यूह है आपका। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम पढ़ेंगे, जितना मैंने पढ़ाया आपको, सहखंड पढ़ाया, उपसारणिक पढ़ाया और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे, तब हम अगले आर्टिकल पे चलेंगे। थैंक यू क्लास।